अभी 2-3 साल पहले जब से ये इन्होंने रिपेयरिंग करा कि भाई अभी फिलहाल सामान हटा लो, उसके बाद हम आपको ही दे देंगे। लेकिन जब ये बन चुका है इसके बाद इन्होंने कहा यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो हम पेड़ के नीचे हमारा सेंटर चल रहा है। सबने मना किया है, हमने सबने मना किया है। हम सबके पास गए, मेयर होगी और ये सविता कपूर होगी, पार्षद होगी, सबके पास गए हैं, सबने मना किया है। देखो मेयर साहब ने तो साफ मना कर दिया। हम वहाँ पेड़ के नीचे लगाते हैं, छोटा सा कमरा दे रखा हमें, उसमें जिसमें भी पानी पड़ता है सारा सामान खराब हो रखा है, उसमें दवाई वगैरह सभी खराब हो जाती है। कभी इनकी मीटिंग होती है तो फिर हम पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, बारिश में भी। अब बारिश तूफान गर्मी कुछ भी है, बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हैं। बारिश हो रही, छाता लेके बताओ आशा एएनएम जी टीकाकरण कर रही है। हमारे जीवन में पेड़ों की उपयोगिता का कोई विकल्प नहीं है। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन से लेकर ठंडी हवा, पानी, इमारती लकड़ी, मवेशियों के लिए चारा पत्ती तक के लिए मनुष्य का जीवन पेड़ों पर ही निर्भर है। दुनिया भर में लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पेड़ों का कई तरह से सदुपयोग किया है, लेकिन पेड़ों की उपयोगिता का जो विरला उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपने पेड़ के नीचे लोगों को आपस में बातें करते हुए देखा होगा, बैठ के या छोटी सभाएं होती देखी होंगी। गर्मियों में धूप से बचने के लिए लोगों को पेड़ों की छांव में बैठे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ के नीचे कोई अस्पताल चलते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस अनूठे चमत्कार को खुद ही देख लीजिए। इन तस्वीरों में जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये महिलाएं आम जनता नहीं बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्त्रियां हैं, जो यहां धूप से बचने के लिए नहीं बैठी हैं बल्कि अपनी ड्यूटी कर रही हैं। जी हां, असल बात यह है कि इस पेड़ के नीचे एक स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र दुर्गम इलाके के किसी गांव में नहीं बल्कि देहरादून में चल रहा है। उस देहरादून में जहां पूरा सरकारी तंत्र बैठता है, उस देहरादून में जहां सरकार और उसके मंत्री स्वास्थ्य सेवा बेहतर होने के बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। देहरादून के कोलागढ़ में करीब 1974 से स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित हो रहा है। वर्ष 2017 तक यह स्वास्थ्य उपकेंद्र वार्ड के ही पंचायत घर में संचालित हो रहा था। 2017 में ही नगर निगम देहरादून द्वारा पंचायत घर के जीर्णोद्धार के नाम पर केंद्र को खाली करा दिया। अब पंचायत घर का काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र को जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में केंद्र पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य उपकेंद्र से कोलागढ़ वार्ड के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलता है। बच्चों के साथ साथ महिलाओं का भी वैक्सीनेशन किया जाता है, लेकिन नगर निगम को इसकी कोई चिंता नहीं है। यही नहीं, दवाइयाँ रखने के लिए भी एक जर्जर कमरा है, जहां बारिश में दवाइयाँ भी खराब हो जाती हैं। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना है कि धूप हो या बारिश, वे पेड़ के नीचे सेंटर चलाने को मजबूर है। उनका कहना है कि इस बाबत उन्होंने कई बार विभाग को भी जानकारी दी है, कई शिकायती पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सर 93 में ना यहाँ पे हम टीके वगैरह लगाते थे, सारा पूरा हेल्थ सेंटर था। अभी 2-3 साल पहले जब से ये इन्होंने रिपेयरिंग करा कि भाई अभी फिलहाल सामान हटा लो, उसके बाद हम आपको ही दे देंगे। जब बन गया तो हमें के लिए मना कर दिया गया, भाई तुम यहाँ सामान नहीं रख सकते, हाँ टीके ज़रूर लगा सकते हो, बारिश बूंद में वैसे नहीं। तो इसलिए तब से हम वहाँ पेड़ के नीचे लगाते हैं। अरुण डंगवाल जी ने एक छोटा सा कमरा दे रखा हमें, उसमें जिसमें भी पानी पड़ता है सारा सामान खराब हो रखा है, उसमें दवाई वगैरह सभी खराब हो जाती है। हम ओपन में गर्भवती को नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, ये तो सभी गाँव वालों के लिए एक ही समस्या है ना। हाँ, अब पहले तो हमारा सेंटर यहीं पर था, ठीक है। यहाँ एक आंगनबाड़ी चलती थी और एक स्वास्थ्य केंद्र चलता था। उसके बाद जब यहाँ से हम बोला कि खाली करो, कि बाद में जब बन जाएगा तो दे देंगे, तो तब तक हमने उधर एक कमरा ले लिया था हमारी एएनएम मैडम ने। तो हमने बोला कि ये जब बन जाएगा तो हमें दे देंगे, तो उसके बाद फिर मना कर दिया। वो कहते हैं टीका लगाओ,
टीके लगाने के लिए मना नहीं कर देते, खोल देते हैं, लेकिन सामान रखने का अब हमें तो परमानेंट चाहिए ना कि सामान रखने के लिए। कभी इनकी मीटिंग होती है तो फिर हम पेड़ के नीचे ही बैठते हैं बारिश में भी। दवाइयाँ इतनी बर्बाद हो रही है हमारी सारी, तो 1000 रुपये महीने किराए में ले रखा, बाकी मैडम अपनी जेब से। लेकिन जब ये बन चुका है इसके बाद इन्होंने कहा यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, वो हम पेड़ के नीचे हमारा सेंटर चल रहा है। सबने मना किया है, हमने सबने मना किया है, हम सबके पास गए, मेयर होगी और ये सविता कपूर होगी, पार्षद होगी, सबके पास गए, सबने मना किया। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जोशी का कहना है कि सेंटर पहले पंचायत घर में चलता था, लेकिन अब नगर निगम की वजह से पेड़ के नीचे संचालित हो रहा है। 1974 से स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, तो जो है उस टाइम स्वास्थ्य केंद्र को एक परमानेंट स्थान दिया गया था इस पंचायत घर में। और आपको आप दिखाएं तो आप कैमरा भी करें तो यहाँ पे एक कमरा हुआ करता था। इस कमरे में करीब अब लगा लो 1974 से अलग करीब 48-50 साल हो गए यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र चलता था, बेरोक-टोक चलता था, निःशुल्क चलता था, कोई दिक्कत नहीं थी। गांव के बच्चों का इसमें टीकाकरण होता था, जैसे भाई पोलियो रविवार जिसे कहते हैं, पोलियो वाला हो गया, मतलब सारे कार्यक्रम में चलते। और उसके लिए वैसे गाँव के जो कार्यक्रम जैसे भाई कुछ भी गांव की कोई भाई छोटे मोटे शादी ब्याह पार्टी जो भी होती थी वो भी चलती थी। उसमें मतलब इस स्वास्थ्य केंद्र की वजह से कोई रुकावट नहीं आती थी कि स्वास्थ्य केंद्र रोज़ नहीं खुलता। ये जो है जैसे आज बुधवार है, बुधवार को आते हैं या शनिवार को आते हैं, तो हर बुधवार या शनिवार को भी ये नहीं आते, जैसे भाई पहले बुधवार को आ गए या आखिरी शनिवार को आ गए, ऐसे आते हैं, मतलब रोज़ भी नहीं है बैठती। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक परमानेंट स्थान होना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके पास जो अपनी दवाइयाँ होती हैं वो रखने के लिए इनको जगह चाहिए होती है। वैसे तो टेम्परेरी, तो जैसे आज भी टेम्परेरी बैठे हुए हैं, लेकिन अब इनको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो ये यहीं पे पास में ही एक पूर्व प्रधान जी ने अपने घर में एक कमरा इनको दिया हुआ है जहाँ पे अपना सामान रखते हैं। तो अब कोई दवाई की ज़रूरत पड़ी तो अब ये यहाँ से उठेंगे, फिर वहाँ दवाई लेने जाएंगे, फिर ये यहाँ आएंगे। तो मतलब आप देख ही सकते हैं कि उसमें कितनी दिक्कत इसमें मतलब इनको आशाओं को हो रही है या NMNG को हो रही है। कई बार हमने जो है जब से मतलब नगर निगम 2003 से नगर निगम में वार्ड शामिल है, तब से 2014 नवंबर 2017 तक बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के स्वास्थ्य केंद्र इस कमरे में चलता था। कभी किसी ने न कोई आपत्ति की, न इनकी वजह से किसी को कभी कोई दिक्कत। ये तो एक सुविधा दे रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, मेयर साहब के पास खुद आशाएँ गई। स्वास्थ्य केंद्र जहाँ से स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता है, भगवानपुर इनका सेंटर है, उन्होंने खुद प्रभारी चिकित्सा आसाराम ठपलियाल जी, उन्होंने कुछ बातचीत की है, लेकिन मेयर साहब ने साफ मना कर दिया कि आपको परमानेंट स्थान नहीं दिया जाएगा। हाँ, टेम्प्रेरी आपको चलाना है तो टेम्प्रेरी आप चला सकते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि टेम्प्रेरी का कोई मतलब नहीं होता। अरे पंचायत घर आपकी संपत्ति थोड़ी ना है, संपत्ति भी नहीं है पंचायत घर की। हमने कई बार कागज़ मांगे, अगर संपत्ति आप दिखाओ, मना कर दीजिए। अरे हम कह रहे हैं आपके कागज़ भी नहीं है तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि संपत्ति हमारी है। आज भी जो है संपत्ति जिस परिवार ने दान दिया, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित पढ़त में दान नहीं दी है, ऐसी मतलब गांव को, ऐसी ग्राम पंचायत को भी नहीं दी। मैं आपको ये साफ कर दूँ, ग्राम पंचायत को भी दान नहीं दिया है कि गांव को दान दी, इसलिए ग्राम पंचायत के नाम की संपत्ति नहीं है। अरे जब ग्राम पंचायत के नाम संपत्ति, नगर निगम कहाँ से आ जाएगी? और नगर निगम के नाम केवल पंचायत के नहीं, वार्डों की कोई भी संपत्ति नगर निगम ने अपने नाम नहीं चढ़ाई हुई है। और बाकी फालतू में नगर निगम में चौधरी बना हुआ है। पार्टी होने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा नहीं, पार्टी शादी ब्याह उसी के लिए ये है, उसके, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पहले है। अब होता क्या है, जैसे माना आज बुधवार है, अब बुधवार को इन्होंने कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम रख लिया, तो अब स्वास्थ्य केंद्र वाले कहाँ जाएंगे? वो नहीं बैठ पाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन पहले होता था, हम कहते पार्टी को प्राथमिकता बाद में है, पहले स्वास्थ्य केंद्र को है, क्योंकि वो ये जीवन की रक्षा कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ, इन बच्चों को वहाँ टीकाकरण होता है। पोलियो वाला मामला है, पोलियो ड्रॉप यहाँ पे पिलाई जाती हैं, और आप यहाँ पे जो है भाई कोई शादी ब्याह पार्टी कर, उसके लिए हमें कोई मनाही नहीं है। आप उसकी पार्टी होती है, पहले वो मैं आपको बताइए पहले से चलती थी, आज भी चलती हैं। वहीं इस मामले पर जब देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा से सवाल किया तो उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। पंचायत घर में हमने उन्हें कहा था आप बैठिए, कोई उनके लिए रोक टोक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी चाबी हमें देंगे। तो चाबी के लिए हमने उन्हें कहा था कि इसमें सारे कार्यक्रम होते हैं, इसलिए चाबी के लिए, बैठने के लिए कोई मना नहीं है, वो वहाँ बैठे, उनका स्वागत है। देखिए पहले भी उसमें जो सामुदायिक पंचायत घर था, पहले भी उसमें जो है दीवारें नहीं थी, पहले भी उसमें दरवाजे नहीं थे। अब उसको हमने कंप्लीट किया है और भी उसमें कार्यक्रम होते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें देख के करी गई है। और जो आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें हैं वो उनका स्वागत है, वो वहाँ बैठे, कोई मना नहीं है उनको। इससे आगे जब उनसे और सवाल किए गए तो उन्होंने बचते हुए क्या कहा वो भी आप सुनिए। उनसे कहिए आप मेरे से मिलेंगे, मैं उनकी जो भी समस्या होगी उसका दूर करेंगे।
अब मेयर साहब ने इस समस्या का समाधान करने की बात तो कही है, लेकिन समाधान कब तक होगा कोई नहीं जानता।